Hello everyone, welcome back to KB Nursing Classes Online. Okay, so जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे मंकी पॉक्स के बारे में। आप सभी को पता ही होगा। फिलहाल WHO के थ्रू ये एक अपने आप में चर्चा का विषय है कि मंकी पॉक्स के जो केसेस हैं वो देखने को मिलते जा रहे हैं लगातार। तो उसके रिगार्डिंग हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें जो हमारे नर्सिंग में गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, आरआरबी का एग्जाम आने वाला है, रेलवे का। ठीक है, साथ ही साथ में नॉर्सेट है, और हम बोल सकते हैं डीएसएसबी का जो एग्जाम्स आगे होंगे उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं क्लास को। और एक एक लाइन से एक एमसीक्यूज जो है यहाँ पर पकड़ेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द मंकी पॉक्स, आई एम जस्ट गोइंग टू मेमोराइज रिगार्डिंग द स्मॉल पॉक्स ऑल्सो। तो लेट आई स्टार्ट दिस। तो देखिए, हमने पहले देखा था कि जो स्मॉल पॉक्स हमारी एक बीमारी रही है, जो फिलहाल अब क्या हो गई है, दैट इज एलिमिनेट हो चुकी है ना। यस, एलिमिनेट हो चुकी है ना। साथ ही साथ में बोल सकते हैं इरेडिकेट भी हो चुकी है। ठीक है। यस, तो उसी से मिलता जुलता जो है मंकी पॉक्स अब देखने को मिल रहा है ना। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं। तो सिम्टम्स जो है स्मॉल पॉक्स के, जो सिम्टम्स थे वह सिम्टम्स जो है वो मंकी पॉक्स के पेशेंट में देखने को मिलता है। तो सिंपल सी बात है कि मैम, जो मंकी पॉक्स है, ठीक है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, है ना, इसको दूसरे नाम इसका क्या है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, कि मंकी पॉक्स को एम पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? एम पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये अपना पहला एक एमसीक्यू बन गया। हर एक पॉइंट से मैं आपको एमसीक्यू जो है वो बताऊंगी। ये हमारा एक पहला एमसीक्यू बन गया। आगे बढ़ रही हूँ मैं। आगे मैं सिंपल सी बात करूंगी, दैट इज कि मैम ये जो पॉक्स है, मंकी पॉक्स है, ये कौन सी बीमारी है, वेदर ये वायरल है, या फिर ये बैक्टीरियल है, या फिर ये फंगल है, या फिर ये पैरासाइटिक है। तो ध्यान रखिएगा कि मंकी पॉक्स जो है ये एक वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज का मतलब क्या हुआ मैम? ये वायरस से फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, किससे? वायरस से। इसलिए इसको वायरल पॉक्स इलनेस भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वायरल पॉक्स इलनेस भी इसको कहा जाता है। ये तीन हमारे क्वेश्चन यहाँ पे बन गए हैं। ठीक है, यस, तीन हमारे क्वेश्चन यहाँ पे बन गए हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि आखिर कौन सी ऐसी स्पीसीज है, कौन सी ऐसी प्रजाति है जो इस मंकी पॉक्स के वायरस को कंसिस्ट करे हुए है, तो आपको ध्यान रखना है, दैट इज ऑर्थो, यस, ऑर्थोपॉक्स वायरस। ठीक है, कौन सी है? दैट इज ऑर्थोपॉक्स वायरस। ये कौन है? ये हमारी, हम बोल सकते हैं ये जो है ये स्पीसीज का जीनस है। ठीक है, स्पीसीज का क्या है? जीनस है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और जो फैमिली है ना, जो फैमिली है इसकी, इस मंकी पॉक्स का जो फैमिली है जहाँ से इसका जीनस बिलोंग करता है, वो है पॉक्स वेरिडी। ठीक है, पॉक्स वेरिडी। पॉक्स वेरिडी फैमिली से ये जो मंकी पॉक्स है, इसका जीनस जो है ये क्या करता है? बिलोंग करता है। ये हमारे 5 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट भी कर देती हूँ कि आखिर 5 क्वेश्चन हुए कैसे मैम। तो सबसे पहला हो गया कि मंकी पॉक्स का दूसरा नाम, पहला नाम क्या है? मंकी पॉक्स। दूसरा क्या है? एम पॉक्स। कैसी बीमारी है? बैक्टीरियल नहीं है, वायरल है। ठीक है, इसलिए इसको वायरल पॉक्स इलनेस भी बोला जाता है। तीसरा और चौथा कौन से जीनस की है? तो पॉक्स वेरिडी। पॉक्स ऑर्थोपॉक्स वायरस है, और पॉक्स वेरिडी फैमिली से जो है ये बिलोंग करता है। ये हमारे कितने प्रश्न हो गए? 5 प्रश्न हो गए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कि आखिर आखिर जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पोलियो वायरस है, उसके 3 सब टाइप हैं। तो आखिर क्या इसके भी क्लेट्स हैं क्या, या फिर हम बोल सकते हैं इसके भी सब टाइप हैं क्या? तो याद रखिएगा कि मंकी पॉक्स के, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज कि मैम मंकी पॉक्स के भी 2 क्लेट्स है। ठीक है, 2 डिफरेंट क्लेट्स, मतलब 2 डिफरेंट सब ग्रुप बोल सकती हूँ मैं। टू डिफरेंट टू डिफरेंट क्लेड्स एग्जिस्ट करते हैं इसके, दैट इज क्लेड 1। ठीक है, क्लेड 1। और जो दूसरा है वो है क्लेड 2। ये हमारा छठा प्रश्न हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो विश्व, यस, हम बोल सकते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, उन्होंने जो ये बताया है कि जो अभी अपन बोल सकते हैं जो मंकी पॉक्स का, ठीक है, 2022-2023 के अंदर जो ग्लोबल आउटब्रेक हुआ है, ठीक है, ये जो ग्लोबल आउटब्रेक हुआ है वो कौन से सब ग्रुप का हुआ है? तो याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन 2022 टू 2023, ठीक है, एक क्या देखने को मिला? अ ग्लोबल आउटब्रेक। यस, एक ग्लोबल आउटब्रेक देखने को मिला है। किसका?
एम पॉक्स का। किसका? एम पॉक्स का। ठीक है, और वो किसकी वजह से हुआ? वो हुआ कौन सा सब टाइप? ठीक है, कौन सा सब टाइप? बाय अ स्ट्रेन क्लेड 2। ठीक है, यस, बाय अ स्ट्रेन क्लेड 2, इसकी वजह से जो है वो देखने को मिला था। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो ये हमारे कितने प्रश्न हो गए? ये हमारे एमसीक्यूज में आ गया, ये हमारे 7 एमसीक्यूज जो हैं, यस डियर स्टूडेंट, जो हमने ना टॉप मोस्ट डिस्कस कर लिए। अब हम और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो इसी के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए, तो यहाँ तक हमने ये बेसिक इंट्रोडक्शन जो है इसका समझा है। नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है कि मैम ये सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड है, क्या ये वायरस एनवेलप्ड है या नॉन एनवेलप्ड है? तो याद रखिएगा कि ये जो वायरस है ये एनवेलप्ड डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, ये एनवेलप्ड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। ठीक है, कौन सा वायरस है? यस, डीएनए वायरस है। क्लियर? ये हमारा 8वां जो प्रश्न है, 8 पॉइंट, ये हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जस्ट फॉर एग्जांपल मान के चलिए आप किसी कम्युनिटी में, किसी समुदाय में काम कर रहे हैं, आपने वहां पर मंकी पॉक्स का पेशेंट जो है वो देख लिया। तो अगर इसके कॉमन सिम्टम की बात करूं, या फिर मैं सबसे पहले बात करती हूँ कि अगर किसी को मंकी पॉक्स होगा तो फर्स्ट जो सिम्टम है वो कौन सा आएगा? तो फर्स्ट सिम्टम आएगा, दैट इज डियर स्टूडेंट, दैट इज रैश। ठीक है, रैशेस जो है पर्सन की बॉडी में जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए हम अगर आपसे पूछा जाए कि मैम कॉमन सिम्टम क्या है, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी कई बार पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन सिम्टम बताओ। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो हैं किसके? एम पॉक्स के या फिर मंकी पॉक्स के, वो है आर अ स्किन रैश। ठीक है, वो भी अपने आप में स्किन रैश है, या फिर मैं बोल सकती हूँ दैट इज म्यूकोजल म्यूकोजल लीजन्स है। ठीक है, अब जब किसी व्यक्ति को ये म्यूकोजल लीजन्स देखने को मिले या स्किन रैशेस देखने को मिले, ये ना 2 से 4 हफ्ते तक, 2 to 4 वीक्स तक जो है ये परसिस्ट करते हैं। ठीक है, परसिस्ट करेंगे। कितने वीक्स हो गए? दैट इज 2 to 4 वीक्स तक परसिस्ट करते हैं। तो ये जो प्रश्न है ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दैट इज सब फर्स्ट सिम्टम कौन सा है? तो रैश है। ठीक है, फर्स्ट सिम्टम कौन सा? रैश है। ठीक है, कितने टाइम तक ये परसिस्ट करेंगे? तो 2 से 4 हफ्ते तक ये परसिस्ट करता है, एक बार अगर रैश जो है वो हो जाए किसी व्यक्ति को, मंकी पॉक्स वाले पेशेंट को। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, अगर किसी को रैशेस हो रहे हैं तो रैशेस के साथ साथ में, ठीक है, यस, विथ रैश रैश के साथ साथ में और क्या क्या परसिस्ट करेगा? तो याद रखिएगा, पेशेंट को फीवर भी होगा उस समय पे। ठीक है, उस पेशेंट में हेडेक की कंप्लेंट रहेगी, वो बहुत ज्यादा ये कहेगा कि मेरे बहुत सर में दर्द रहता है। मसल एक्ने रहेगा, मसल एक्ट रहेगा, मसल्स में पेन रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ में बैक पेन रहेगा। ठीक, यस, लोअर बैक पेन जो है वो देखने को मिलेगा। पेशेंट में जो एनर्जी का लेवल है वो, यस, ठीक है, एनर्जी का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। और साथ ही साथ में जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें क्या आ जाएगी? स्वेलिंग देखने को मिलेगी, लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो होगा ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है कि आखिर रैशेस के साथ में और क्या क्या पॉइंट और क्या क्या सिम्टम्स जो है ना, जो लक्षण है वो क्या क्या देखने को मिलते हैं। आई होप आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम बहुत ही गोल्डन पढ़ने वाले हैं, दैट इज कि मैम मंकी पॉक्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे। बहुत ही क्विकली मैं सारी चीजें बता रही हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रही हूँ। कोई यहाँ पर हम किसी ऐसे कोई मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं कि उस बीमारी का क्या कारण है, क्यों होती है, कितने प्रकार के टाइप्स हैं उसके, कितने समय तक लक्षण रहते हैं, पहला सिम्टम कौन सा है, पर उस सिम्टम के साथ साथ में और भी कोई सिम्टम रहते हैं क्या, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, उसके कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, कहाँ से इस बीमारी की उत्पत्ति हुई, है ना, ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर। चलो, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो क्या है, देखिएगा कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैलता है और ह्यूमन टू या फिर एनिमल टू ह्यूमन भी फैलता है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन जो है इसका, दैट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस, कि मैम ये ह्यूमंस में फैलता है। कैसे? थ्रू फिजिकल कांटेक्ट। ठीक है, थ्रू फिजिकल कांटेक्ट अगर दो व्यक्ति में है ना, एक व्यक्ति पॉजिटिव है तो ये दूसरे में भी कर देगा। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति क्या होना चाहिए? इन्फेक्टेड होना चाहिए। ठीक है ना,
मतलब पहला व्यक्ति इन्फेक्टेड होगा तो दूसरे व्यक्ति को ये होने के चांसेस हैं, ऐसा मैं कहना चाह रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, या फिर बोल सकती हूँ मैं, या फिर कोई व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, तो कहीं मान के चलिए उस वायरस की मौजूदगी किसी मटेरियल पे है, तो कंटामिनेटेड मटेरियल से भी ये क्या होता है, यस, कंटामिनेटेड मटेरियल से भी क्या होता है, ये देखने को मिलता है। ठीक है, इसका ट्रांसमिशन, दैट इज कंटामिनेटेड मटेरियल से भी इसका ट्रांसमिशन जो है वो देखने को मिलता है। और साथ साथ में बोल सकते हैं जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं, ठीक है, मान के चलिए आपने घर में डॉग पाल रखा है, कैट पाल रखा है, या कोई और अदर जानवर पाल रखे हैं, उसमें अगर इस वायरस की मौजूदगी आ गई तो वो क्या कर देगा, मंकी पॉक्स कर देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, आई होप सो आपको यहाँ तक। ठीक है, तो ये इसका क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, या तो फिजिकल कांटेक्ट हो, या फिर मटेरियल्स कंटामिनेटेड हो, या फिर एनिमल इन्फेक्टेड हो। तो ये हमारा पॉइंट क्वेश्चन हो गया हमारा 12th, दैट इज 12th को एमसीक्यू 12th। चलिए अब आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, आगे आगे यस आगे बढ़ेंगे। आगे अब अपन बात करेंगे कि आखिर इसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है। मैम अगर क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में, तो आखिर हम इसका कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो क्या लिख कर आए, या हम क्या सेलेक्ट करके आए, ऑप्शन क्या किसको चूज करें। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ डिस्कस दी कंफर्मेटरी टेस्ट। तो इसका एक ही टेस्ट है, दैट इज कि जो स्किन लीजन हुए हैं, जो घाव हुए हैं, है ना, उस स्किन लीजन का जो मटेरियल है उसका चेक किया जाए बाय द पीसीआर। ठीक है ना, यस, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो देखेंगे। ठीक है, ये इसका एक कंफर्मेटरी टेस्ट है, पीसीआर। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से ये बीमारी आई। चलिए, तो इसकी हिस्ट्री क्या है, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगी जिससे आप समझ जाओगे, और आप इन इन नोट्स को आपको अपने रजिस्टर में भी उतार लेना है। ठीक है, यस, तो द मंकी पॉक्स वायरस was discovered in Denmark in 1958 in monkeys kept for research। ठीक है, कि 1958 की बात है, जब एक रिसर्च हुई थी, है ना, और वहां पे जो सैंपल्स थे वो मंकी थे, और उन मंकीज में क्या पाया गया, मंकी पॉक्स वायरस पाया गया। कहाँ पर, डेनमार्क में। कब, 1958 में। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है, जस्ट फॉर एग्जांपल, आप कोई आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, है ना, तो वहां पर भी आपसे पूछा जा सकता है अगर आप साइंस फील्ड को सिलेक्ट करते हैं तो। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, okay, so the monkeypox virus was discovered in Denmark in 1958 in monkey kept for research। ठीक है, ये तो पता चल गया था ऐसे। नेक्स्ट इसके बाद में जो सबसे पहला पेशेंट मिला वो कौन मिला, क्या वो कोई बुजुर्ग था, या फिर वो मिडिल एज थी, या फिर कोई बच्चा था, वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो द फर्स्ट रिपोर्टेड ह्यूमन केस, जो सबसे पहला ह्यूमन केस था किसका, एम पॉक्स का, मंकी पॉक्स का, वो कौन था, वॉज वॉज 9 मंथ, यस 9 मंथ ओल्ड बॉय, 9 साल का एक बच्चा था, उसमें मंकी पॉक्स देखने को मिला। ठीक है, कहाँ पर, इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये आपको ध्यान रखना, दैट इज वेरी 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 बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके देखिए डायरेक्ट एमसीक्यूज जो है, यस, पॉइंट टू पॉइंट एमसीक्यूज जो है वो बनते चले जा रहे हैं। अब अपन थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, क्या इसके मैम, क्या इस पर्टिकुलर वायरस का रिजर्वॉयर भी है क्या, कोई अभी भी ये मौजूद है क्या। हाँ जी, बिल्कुल मौजूद है। ये हमारा 13 एमसीक्यू हो गया, ये हमारा 14th एमसीक्यू हो गया, ये हमारा 15th एमसीक्यू हो गया। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो क्या इसका रिजर्वॉयर भी है क्या मैम, यस बिल्कुल इसका रिजर्वॉयर है।
ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे मिलता है मैम, इसका वायरस कहाँ कहाँ पे मौजूद है? तो देखिए, जो मंकीज है उसमें इसका रिजर्वॉयर है, साथ साथ में जो स्क्विरल्स होते हैं, ठीक है, उसमें भी इस वायरस की मौजूदगी देखने को मिली। क्लियर? ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 16। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं हम। एमसीक्यू नंबर 16। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, तो सेम वो जो स्मॉल पॉक्स का था, 1 से 21 दिन। ठीक है, 1 to 21 डेज लगभग। ये इम्पोर्टेंट है। इतने टाइम लेता है ये सिम्टम को जनरेट करने में, लेकिन यूजुअली जो सिम्टम है वो अराउंड 1 वीक आ जाते हैं। ठीक है, और जो अब एक बार रैश आएंगे तो वो 2 से 4 हफ्ते तक रहेंगे। तो ये मैं यहाँ पर लाइन लिख देती हूँ साइन एंड सिम्टम के बारे में। थोड़ा सा मैं यहाँ पर और डिटेल में जाऊंगी। ठीक है, पहले मैंने साइन एंड सिम्टम की बात करी है, जिक्र किया है, जिससे ये समझ में आ जाए कि आखिर बीमारी है कैसी। ठीक है ना? तो लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में चले जाएंगे। ठीक, तो जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, जो सिम्टम्स हैं वो यूजुअली अपीयर्स अराउंड अ वीक। यही बात अभी मैंने कही कि जो यूज सिम्टम्स है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बट कैन स्टार्ट, लेकिन वो टाइम भी ले सकते हैं 1 से 21 दिन का। ठीक है, कितने दिन का? 1 से 21 दिन का। बट कैन स्टार्ट 1 to 21 डेज आफ्टर द एक्सपोजर, कि जब एक्सपोजर होगा तो इतना टाइम लग सकता है, शरीर में एंटीजन जाएगा तो एंटीबॉडी बनेगी तो सिम्टम्स आने में। ठीक है ना? तो जो सिम्टम्स होंगे जब वो एक बार बॉडी में आ गए तो वो उस व्यक्ति को 2 से 4 हफ्ते तक परेशान करेंगे। ठीक है, सिम्टम लास्ट फॉर 2 to 4 वीक्स, मतलब 1 महीना, मतलब 1 मंथ, अराउंड 1 मंथ। ठीक है, में परसिस्ट। लेकिन ये ध्यान रखिएगा जिसकी इम्यूनिटी कम है, ठीक है, उसमें ये ज्यादा टाइम तक परेशान कर सकते हैं, बट में लास्ट लॉन्गर। ये कौन कहता है? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के संग, यस, हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग हैं वो काम करने वाले, उन्होंने रिसर्च बताई है, क्योंकि उनके पास तो सारा आंकड़ा आया, सारा डेटा आया है। ठीक है, समवन हु हैव, या फिर बोल सकते हैं विथ अ वीकेंड इम्यून सिस्टम। ठीक है ना, जिसका इम्यून ये सिस्टम जो है वो कमजोर है, उसमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कम है, ठीक है ना, तो ये सिचुएशन जो है ये देखने को मिल सकती है। क्लियर? चलो, तो ये हमारे पॉइंट कितने एमसीक्यू हो गए? ये वाला हो गया हमारा एमसीक्यू नंबर 16, ये हमारा 17, और ये हमारा 18। ठीक, सीधी बात हो रही है, सीधी बात, नो बकवास, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है ना? चलो, साथ ही साथ में अब और क्या क्या कॉमन साइन सिम्टम्स आएंगे वो देखते हैं। और क्या क्या कॉमन सिम्टम्स आएंगे वो हम देखते हैं। चलिए, ओके, वेट अ मिनट। ठीक है, नेक्स्ट, और क्या क्या कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हैं? वही सिम्टम्स हैं जो अभी हमने फिलहाल जिक्र करे थे, लेकिन एक बार मैं वापस से दोहरा देती हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि क्या क्या सिम्टम्स थे। तो रैशेज होगा, रैशेज के साथ में फीवर, ठीक है, सोर थ्रोट, ठीक है, यस, हेडेक, ठीक, यस, मसल एक्ने या मसल पेन, ठीक है, बैक पेन, लो एनर्जी, और स्वेलन लिम्फ, ये देखने को मिलेगा, ये देखने को मिल सकता है। ठीक है ना? चलो, नेक्स्ट अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे रैशेस के बारे में। तो यहाँ पे मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ, जिससे आपको भी पता चल जाए कि कुछ अलग से मैम बताने वाले हैं। सो ये है हमारे एमसीक्यू नेक्स्ट। अच्छा, पेन चेंज नहीं हुआ क्या? ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है। उससे पहले मैं यहाँ पर आपको बता ही चुकी हूँ कि हमने अभी तक कितने एमसीक्यू पढ़े। ये हमारा 17वां था, ये हमारा 18वां एमसीक्यू इम्पोर्टेंट था। ये अब हमारा एमसीक्यू नंबर 19, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और मैं यहाँ पे स्टार मार्किंग कर रही हूँ, आप भी इम्पोर्टेंट मार्क कर देना। आपसे पूछा जाता है कि मंकी पॉक्स में फर्स्ट सिम्टम कौन सा आएगा? फर्स्ट सिम्टम, तो आपको आंसर करना है रैश। ठीक है, कि फर्स्ट सिम्टम रैश है।
ठीक। रैश कैसे बिगिन होते हैं ये इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे ऐसे पॉइंट लगा देते हैं। तो द रैश बिगिंस द रैश बिगिन एज अ फ्लैट sore with develops into blister। ठीक है, पहले तो बिल्कुल चकते, एकदम चकते बोल सकते हैं, एकदम फ्लैट सोर की जैसे होगा, एकदम चपटा सा। ठीक है, ऐसा लगेगा चपटा सा, एक कुछ चकता टाइप हुआ है। ठीक है, फिर उसमें उसमें फ्लूइड भरेगा तो वो ब्लिस्टर का रूप ले लेगा, इनटू अ ब्लिस्टर। और उसमें फ्लूइड कौन सा होगा? दैट इज फिल्ड विथ लिक्विड। ठीक है, यस, फिल्ड विथ लिक्विड। एक्सुडेट की, सॉरी, ट्रांसुडेट की जैसे एक लिक्विड होगा। ठीक है। और ये जो होंगे, ये जो रैशेज होंगे, ये कैसे होंगे? क्या इनमें खुजली वुजली होगी? क्या बिल्कुल होगी। रैशेज, रैश में भी इची, है ना। यस, जो रैशेज होंगे वो कैसे होंगे? इची होंगे, इचिंग करेंगे, खुजली होगी उनमें, और साथ ही साथ में कैसे होंगे? पेनफुल भी होंगे। ये याद रखना है। कितना टाइम लेंगे मैम ये 1 महीने तक देखने को मिलते हैं। ठीक है, कितना टाइम? दैट इज 1 महीने तक। रैशेस persist up to 2 to 4 weeks। अप टू 2 to 4 weeks। बात समझ में आ गई होगी। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे मैम सबसे पहले होंगे? तो ध्यान रखिएगा, रैशेस अपीयर ऑन फेस, सबसे पहले अपीयर होंगे, जैसे स्मॉल पॉक्स के होते थे ना। ठीक है, रैशेस अपीयर्स ऑन फेस, फेस पे सबसे पहले होंगे, एंड वो स्प्रेड करेंगे ओवर द बॉडी। ठीक है, फिर बॉडी की तरफ जाएंगे, ओवर दी बॉडी। ठीक है, चलो, साथ साथ में इसमें रैशेस जो हैं वो पाम में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, पाम ऑफ द हैंड एंड सोल ऑफ द फुट। तो रैशेस अपीयर्स ऑन फेस, ये तो हमने बात कर ली है, एंड स्प्रेड ओवर द बॉडी, एंड रैशेस अपीयर्स ऑन palms of hand एंड सोल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, palm ऑफ हैंड एंड सोल ऑफ फुट या फिट। ठीक है, रैशेस मैम क्या एक साथ होते हैं? नहीं, बिल्कुल स्टेजेस में देखने को मिलेंगे। सो स्टेजेस ऑफ रैशेस सीन इन मंकी पॉक्स कैसे देखने को मिलेंगे? सबसे पहले पेशेंट में देखने को मिलेगा मैक्यूल्स, मैक्यूल्स के बाद में होंगे पेशेंट में पैप्यूल्स, पैप्यूल्स के बाद में पेशेंट में देखने को मिलेंगे वेसिकल्स, और वेसिकल्स के बाद में पेशेंट में देखने को मिलेंगे पस्ट्यूल्स। ठीक है, ऑल्सो अफेक्टेड, और क्या क्या मैम अफेक्ट करेगा? मैंने, आपको याद हो तो मैंने म्यूकोजा बोला था सबसे पहले। ठीक है, तो ऑल्सो अफेक्टेड फेस, माउथ एंड थ्रोट, इसमें भी देखने को मिलेगा। और ग्रोइन एरिया, ग्रोइन एरिया एंड जेनाइटल एरिया, इसमें भी देखने को मिलेंगे रैशेस। तो पेशेंट की बहुत बुरी हालत हो जाएगी जब उसके हर जगह रैशेस होंगे, एंड ऑल्सो सीन इन दी एनएस, ऑल्सो एनएस में भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं चाहे से इसको एक नंबर दे दूं, मतलब ये 19 नंबर दे दूं मैं एमसीक्यू का, और इसको 19 तो अच्छा हमने यहाँ दे ही दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये 19 हमारा एमसीक्यू हो गया। ये एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट। अब आप इसको 19 ले लो, या फिर आप इसको नंबरिंग और ज्यादा कर दो। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू पढ़ेंगे, एमसीक्यू नंबर 20। एमसीक्यू नंबर 20, ये ऐसे कैसे अपनी कॉपी में लिख लेना, बहुत ऑथेंटिक डेटा है, सटीक डेटा है, कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, इसमें रिस्की ग्रुप कौन रहेंगे? जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, रिस्की ग्रुप पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। ठीक है, तो रिस्की ग्रुप कौन रहेंगे? चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट विमेन, प्रेग्नेंट विमेन, प्रेग्नेंट, ठीक है, एंड प्रेग्नेंट विमेन हो गया, एंड हु हैव लो इम्यूनिटी,
and who have low इम्यून सिस्टम, और जिसका इम्यून सिस्टम कम है उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं सुबह उठें तो अपना व्यायाम करें और उसके बाद में सही मात्रा में अपना जो ब्रेकफास्ट है वो ले ले। ठीक है ना, तो उससे इम्यूनिटी जो है वो बनी रहती है। अब आते हैं 21वें एमसीक्यू पे, 21 एमसीक्यू, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आखिर इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। अगर किसी को क्या हो जाए, मंकी पॉक्स हो जाए, तो भाई सबसे पहली बात है एंटीवायरल थेरेपी इसमें चलेगी। ठीक है, उसका भी पुख्ता कोई कोई ड्रग ऐसी आई नहीं है। ठीक है ना। ठीक, तो सबसे पहली हम यहाँ पर बात करेंगे प्रायोरिटी की, कि आखिर किसी को मंकी पॉक्स हो जाए तो प्रायोरिटी क्या करना है। तो प्रायोरिटी जो है, प्रायोरिटी टेक केयर ऑफ रैशेस, क्योंकि ये पेनफुल है और ब्लिस्टर से भरे हुए हैं, मतलब पानी के भरे हुए ब्लिस्टर हैं। ठीक है, ऑफ रैश, टेक केयर ऑफ रैश। ठीक है, अदरवाइज मैनेज नहीं किया तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। एनाल्जेसिक्स वगैरह दे सकते हैं पेन को कम करने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ में ये दूसरा हमारा पॉइंट होगा इसी में, वैक्सीन लगेगी। ठीक है, जो किससे प्रिवेंट करेगा, एमपॉक्स से प्रिवेंट करेगा। ठीक है, कितने दिन में लग जानी चाहिए वैक्सीन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विद इन 4 days ऑफ कॉन्टेक्ट विद समवन। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं 4 days, अगर कांटेक्ट हुआ है या फिर कांटेक्ट हुए हुए टाइम हो गया लेकिन कोई सिम्टम नहीं आए, तो नो सिम्टम, तो 14 डे के अंदर अंदर देना है। लेकिन विद इन 4 डे, वापस बोल रही हूँ, विद इन 4 डे जो है वैक्सीन दे देना है इफ कॉन्टेक्टेड। ठीक है, और क्या हुआ है, टेस्ट में पॉजिटिव आ गया बट नो सिम्टम, तो वैक्सीन दे देना है विद इन 14 डेज। 4 और 14 में फर्क है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। क्लियर है, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, दैट इज मंकी पॉक्स के बारे में हमारा सारा कंटेंट हो गया है। आई होप आपको सभी को पसंद आया होगा। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। ठीक है डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्लास को लाइक करिएगा इफ़ यू लाइक द क्लास। इफ़ यू आर नॉट लाइक द क्लास तो आप थंब आइकन जो डाउन वाला है वो कम प्रेस कर सकते हैं, साथ ही साथ में कमेंट बता सकते हैं इफ़ यू नीड एनी इम्प्रूवमेंट। सो इसी तरीके से केबी मेडिकल इन्फो के साथ में बने रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।